नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है यहाँ पर राजस्थान के और भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य, आपका ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या है 120 प्रश्न आपको क्लियर अटेंड करने हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्लियर सही करने हैं तो चाहे आप सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या फिर पटवार की तैयारी कर रहे हो, वन रक्षक, वनपाल की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, यहाँ पर तो तैयार हो जाएगा। यानी कि सीधा सट देखिएगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जितने भी प्रश्न है आपके लिए आपके सिलेबस में दोस्तों, यहाँ पर वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो इस कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिएगा पूरी तरह से। चाहे आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर आप ये राजस्थान लेवल से किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, यहाँ पर तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कवर कर लो। आपको बताना है वीडियो के अंत में कि 120 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों। यहाँ पर तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य एवं भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों, देखिएगा। निम्न में से कौन सा बेमेल है बताइएगा। राजस्थान पटवार 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है वो भरतपुर में है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। राजस्थान में काले हिरण एवं कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। राजस्थान पटवार 2011 में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताल छापर, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। आकलवुड फॉस्कल पार्क किस उद्यान का भाग है बताएगा। वन विहार, गजनेर अभ्यारण्य, माचिया सफारी पार्क या फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। यानी कि डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थित है। कहां पर है ये सेंटर स्थित बताइएगा। तो सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत एक यहाँ पर यानी कि एक जो शाला है वो बनी हुई है दोस्तों, यहाँ पर जो पक्षियों की एक विशेष यानी कि इंटरप्रिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। राज्य में किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, यह आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो दो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर जिला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर जिले में सबसे अधिक वन है दोस्तों यहाँ पर इस समय। और अगर प्रतिशत के आधार पर अगर आपसे पूछता है प्रतिशत के आधार पर किस जिले में सबसे ज्यादा वन है, तो वो आ जाएगा करौली जिला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताइएगा। देखिएगा, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भेड़ियों के लिए, चंबल सागर अभ्यारण्य घड़ियालों के लिए, माउंट आबू अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए, सीता माता अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए। तो बताना होगा इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहाँ पर डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान वन्यजीव की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान रखता है बताइएगा। ऑप्शन है दूसरा, चौथा या फिर तीसरा या फिर छठा। तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान रखता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है बताइएगा वर्तमान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में। देखिएगा, 2 जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है उनको राष्ट्र का दर्जा नहीं दे रखा है, एक तो सरिस्का है और एक यहाँ पर अपना मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। केवल ये दोनों नाम मात्र के राष्ट्रीय अभ्यारण्य दोस्तों, यहाँ पर इनके नाम के आगे यानी कि नाम के पीछे लगा हुआ है राष्ट्रीय अभ्यारण्य। लेकिन अभी जो राज्य सरकार इनको केंद्र से ये मंजूरी ले रही है दोस्तों, यहाँ पर इनको राष्ट्र यानी कि राष्ट्रीय धरोहर की सूची में सम्मिलित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर।
राजस्थान राज्य में कुल आकेट निश्चय क्षेत्र कितने हैं बताइएगा। अब आकेट निश्चय क्षेत्र का नाम है दोस्तों यहाँ पर जहां पर शिकार करना वर्जित है, तो कितने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर सबसे ज्यादा पूछे तो राजस्थान के जोधपुर जिले में सबसे अधिक आकेट निश्चय क्षेत्र है, उसके बाद बीकानेर जिले में आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था बताइएगा। तो सही है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला देखिएगा, राजस्थान में जैविक पार्क की स्थापना कहां की गई थी बताइएगा। कुंभलगढ़, नाहरगढ़ या फिर तारागढ़ या फिर रणथंभौर में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये नाहरगढ़ कहां पर है, जयपुर में है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र जैविक पार्क कहां पर है, नाहरगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है वर्तमान स्थिति में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन है मरु राष्ट्रीय उद्यान, सीता माता अभ्यारण्य या फिर जम्मा रामगढ़ अभ्यारण्य या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैबला देव घना पक्षी बिहार को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में कब सम्मिलित किया गया था बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1985 में इसको यानी कि सम्मिलित किया गया था। अगला देखिएगा, मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां स्थित है बताइएगा। तो इसका सही आंसर दे रहे हो सभी, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जोधपुर में स्थित है, काजरी और आपरी दोनों है। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने मृगवन कितने हैं बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 मृगवन है राजस्थान में वर्तमान में। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है, तो सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पटवार की एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, जो मैराथन क्लास चल रही है आपके लिए, यानी कि अब यहाँ पर आपकी क्लास यानी कि बहुत ज्यादा प्रश्न लेकर आएंगे दोस्तों यहाँ पर क्लास के जरिए, ऑनलाइन स्टडी न्यूज यूट्यूब चैनल के जरिए दोस्तों यहाँ पर, तो जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट सम्मिलित किया गया है कहां पर है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान का प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही दे रहे हो यहाँ पर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रणथंभौर में स्थित है। ऑप्शन डी आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, देते रहिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1955 में दिया गया था, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबला देव घना पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भरतपुर जिले में स्थित हो जाएगा। पक्षियों का स्वर्ग किस अभ्यारण्य को कहा जाता है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षियों का स्वर्ग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैबला देव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राज्य में सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ बचाओ परियोजना प्रारंभ की गई थी बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ बचाओ जो परियोजना है वो यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले यानी कि प्रारंभ की गई थी दोस्तों। यहाँ पर ये 2004-05 में ये बहुत प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि यहाँ पर एक साथ जो बाघों की संख्या है वो घट गई थी। इसके बाद जो बाघों को स्थानांतरण किया गया था, यानी कि सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघों को हेलीकॉप्टर की मदद से छोड़ा गया था, राज्य सरकार के द्वारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
जो भी स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहा है आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों, यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का बटन देखिएगा, आपका रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो, जाकि यहाँ पर आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जितने भी प्रश्न बैंक में जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों। यहाँ पर लगभग आप बहुत कम टाइम बचा हुआ है और लगभग यानी कि 8 से 10 हजार क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर आपके लिए, और उन्हीं में से यहाँ पर 95% प्रश्न आने की संभावना है दोस्तों यहाँ पर। तो तैयार हो जाएगा आपने अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को, यानी कि सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यहाँ पर, और लाइक कीजिएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं, लाइक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्र का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, चित्तौड़, दौसा, जोधपुर या फिर कोटा। तो सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य का कौन सा अभ्यारण्य उद्यान भारत के सुनहरे त्रिकोण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस त्रिकोण के अंतर्गत आता है तो बताना होगा कौन सा अभ्यारण्य है वो। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अबली का महल किस अभ्यारण्य में स्थित है? बहुत बार पूछा है दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जो कि प्रत्येक विभाग की जो एग्जाम लगी है उनमें से ये क्वेश्चन हमने लाई गए हैं आप लोगों के लिए, यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका कवर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अबली का महल कहाँ स्थित है? तो सही है आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केवलादेव को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था? बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 को इसको यानी कि अभ्यारण्य बनाया गया था, और 1985 में इसको विश्व धरोहर सूची में यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, केवलादेव उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया गया था? बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1981 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गजनेर अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? बताएगा। काले हिरणों के लिए, पक्षी एम्पेरेलियस सेंट ग्राउंड के लिए, या फिर लाल गर्दन तोते के लिए, या फिर हरे कबूतरों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रेत के तीतरों के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये गजनेर अभ्यारण्य कहां पर है? ये बीकानेर में स्थित है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर, वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है? यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न को, यानी कि 3 अभ्यारण्य आपको पता है धौलपुर में स्थित है, और प्रत्येक एग्जाम में जितनी भी एग्जाम लगी हुई है राजस्थान से संबंधित है, प्रत्येक एग्जाम में ये अभ्यारण्य से संबंधित धौलपुर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, वन विहार आपको पता है धौलपुर में है, राम सागर वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है, केसर बाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है, और ये तीनों अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? विदेशी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है राजस्थान के 5 अभ्यारण्य ऐसे हैं जिनमें यहाँ पर विदेशी पक्षी आते हैं। एक तो देखिएगा यानी कि केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो कि भरतपुर में है, एक भरतपुर में है, बंद बैराटा अभ्यारण्य भरतपुर में है। अगर इन दोनों अभ्यारण्यों में पानी की कमी हो जाती है, उसके बाद यहां से जो पक्षी है वो धौलपुर की तरफ रवाना हो जाते हैं, और धौलपुर इन तीनों अभ्यारण्यों में ये विचरण करने लगते हैं दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, उपयोग सभी हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य हो जाएगा, प्रतापगढ़ जिले में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान के में। और ये भारत में एकमात्र अभ्यारण्य ऐसा है जहां पर उड़न गिलहरी पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परिंदों का घर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंद बैराटा अभ्यारण्य भरतपुर को कहा जाता है, परिंदों का घर कहा जाता है। अगला देखिए यहाँ पर, भेड़ियों की प्रजननी स्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? बताइएगा।
तो सही है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में देखिएगा, कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है वो किसके लिए फेमस है? एक तो है चंदन के वृक्ष सबसे ज्यादा मिलते हैं यहाँ पर, और एक भेड़िया सबसे ज्यादा मिलते हैं कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये हो जाएगा राजसमंद में हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम किस अभ्यारण्य का पुराना नाम था? बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्रा मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य, जो कि वसुंधरा राजे की सरकार में इसका नाम ये दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया था। इससे पहले इसका जो नाम था वो यहाँ पर राजीव गांधी नेशनल पार्क था दोस्तों। यहाँ पर ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, बाघ परियोजना में सम्मिलित है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो कि हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा कौन सा है? तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों, यहां पर ये अलवर जिले में स्थित है। और ये सबसे देखिएगा, एक अभ्यारण्य की, प्रत्येक अभ्यारण्य की आपको एक खासियत आपको याद कर लेनी है। जैसे देखिएगा, जो यहां पर सरिस्का है वो हरी कबूतर मिलते हैं यहां पर, इसलिए फेमस है। और सीता माता अभ्यारण्य वो उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। और यहां पर देखिएगा कैबला देव है, वो यहां पर विदेशी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ है वो यहाँ पर यानी कि भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर गजनेर अभ्यारण्य है वो बटपट पक्षी यानी रेत के तीतर के लिए फेमस है। और ताल छापर अभ्यारण्य है वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर ये आपसे पूछा जाता है बस अभ्यारण्य से, और कुछ ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से सही जोड़ा चुनिए, बताइएगा इनमें से सही जोड़ा कौन सा है? देखिएगा, सरिस्का धौलपुर, कैबला देव भरतपुर, या फिर शेरगढ़ कोटा, या फिर यहाँ पर मरु राष्ट्रीय उद्यान जोधपुर। तो इसमें से आपको सही पहचानना है। तो देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि जो कैबला देव है या भरतपुर में हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है, तो बताइएगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आप बिल्कुल सही दे रहे हो यहाँ पर। अगला देखिएगा, 80 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। इस मैराथन क्लास को छोड़कर मत जाइएगा। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, राजस्थान का वन्यजीव अभ्यारण्य और यहाँ पर भारत का वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों यहाँ पर, तो 120 प्रश्न आपको अटेंड करने ही होंगे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कैला देवी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि करौली जिले में स्थित हो जाएगा। अगर ध्यान रखिएगा, जो कैला देवी जो अभ्यारण्य है, यानी कि एक भरतपुर में और है, कैला देवी अभ्यारण्य है भरतपुर में और है, लेकिन बहुत ही छोटा है। अगर यहाँ पर ऑप्शन भरतपुर होता तो भरतपुर सही होता, या फिर करौली होता तो करौली सही है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही करना होगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सेवन घास किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो यहां पर आपका बिल्कुल सही दे रहे हो, यहां पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मरु राष्ट्रीय उद्यान में। एक तो कुर्जा पक्षी पाया जाता है, और यहां पर एक घास पाई जाती है जिसको सेवन घास के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कोटा जिले में हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं है? बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहाँ पर डी ऑप्शन, आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान का एकमात्र सर्पों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? बताइएगा। तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहाँ पर ए ऑप्शन, आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अभ्यारण्य में नीलकंठ महादेव पांडुपोल मंदिर स्थित है? बताइएगा। ऑप्शन है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में, रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य में, ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य में, या फिर कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? बताइएगा। सही युग्म की पहचान कीजिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा शेरगढ़ है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 में हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे शेरगढ़ दुर्ग के बारे में पूछे तो धौलपुर में हो जाएगा वो, यहाँ पर ध्यान रखना। बस्सी अभ्यारण्य है वो चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। सरिस्का है वो अलवर में, आप सभी जानते हैं। अगला देखिए यहाँ पर मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौड़ावन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर ये गौड़ावन की शरण स्थली कहा जाता है, मरु राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। ये 2 जिलों में फैला हुआ है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो जाएगा। ये जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। अगला देखिएगा राजसमंद अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, जयसमंद पूछा है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जयसमंद अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित किस अभ्यारण्य को उड़न गैलरी के लिए जाना जाता है बताएगा। इसका करेक्ट आंसर बताएगा सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्रतापगढ़ है और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ है। तो बताएगा इसमें से, यानी कि ये जो सीमा है यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे अगर बात करें तो ये जो अभ्यारण्य है वो प्रतापगढ़ जिले में स्थित हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना कौन सी है बताएगा। इसका सही आंसर सीता माता अभ्यारण्य बताएगा। इसका करेक्ट आंसर सरिस्का अभ्यारण्य या फिर शेरगढ़ या फिर रणथंभौर या फिर कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रणथंभौर अभ्यारण्य हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपने नाम सुना हो पेंच अभ्यारण्य, जो कि परियोजना के अंतर्गत है, बाघ परियोजना के अंतर्गत है और देश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। लेकिन कोई कोई जो पुस्तक है दोस्तों, यहाँ पर कोई कोई जो बोर्ड है, राजस्थान का जो बोर्ड है, कभी पेंच मान लेता है, कभी यहाँ पर यानी कि जो रणथंभौर मान लेता है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन अभी तक किसी स्टूडेंट ने इसके ऊपर कोई रिट नहीं लगाई है दोस्तों यहाँ पर। पहले ये आरपीएससी ने माना था दोस्तों यहाँ पर, अपना रणथंभौर माना था, उसमें ऑप्शन में पेंच भी दे रखा था दोस्तों यहाँ पर। एक एग्जाम में शायद 2012-13 में वो एग्जाम हुई थी, आरपीएससी के द्वारा हुई थी वो एग्जाम, उसमें पूछा गया था। लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, केवल आप ऑब्जेक्ट जो आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न को सही करना होगा। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है राजस्थान का बताएगा। तो यहां पर कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर बताइएगा इसका सही आंसर। तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बंद बैराटा अभ्यारण्य। और ये बंद बैराटा अभ्यारण्य कहां पर है, ये हो जाएगा भरतपुर में हो जाएगा दोस्तों, यहां पर ध्यान रख लेना। और इसके ही समक्ष ये 5 अभ्यारण्य, बंद बैराटा, कैबला देव और यहां पर वन बिहार, केसरबाग और राम सागर, ये 5 अभ्यारण्य है जहां पर प्रवासी पक्षियों की शरणस्थली कहा जाता है, धौलपुर और भरतपुर में है। अगला देखिए यहां पर निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है बताएगा इनमें से। तो यहां पर बिल्कुल इंटरनेशनल क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आरपीएससी की में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर काजीरंगा नेशनल अभ्यारण्य हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक सींग गेंडे वाले के लिए जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर ये। अगला देखिए यहाँ पर गजनेर अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इसका दीजिए आंसर। तो सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर जिले में स्थित हो जाएगा। अगला देखिएगा घड़ियालों का संसार किस वन्यजीव अभ्यारण्य को कहा जाता है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य को कहा जाता है। अगला देखिएगा राजस्थान के किस अभ्यारण्य में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, अगर याद हो तो बताइएगा इसका सही आंसर कहां पर है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ जिले में स्थित हो जाएगा। अमृता देवी पार्क के किस जिले में स्थित है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर जिले में स्थित है। अगला देखिएगा घना वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से किस अभ्यारण्य को जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है
ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य, मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य को, या फिर सरस्का वन्यजीव अभ्यारण्य को, या फिर कैबला देव राष्ट्रीय अभ्यारण्य को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि कैबला देव राष्ट्रीय अभ्यारण्य को कहा जाता है यहाँ पर घना सेंचुरी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिएगा, प्रसिद्ध भारतीय पक्षी वैज्ञानिक है, कौन सा है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सलीम अली, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया था बताइएगा इसका सही आंसर। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1973 में, यानी कि देश में सबसे पहले जो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी वो 1973 में की गई थी। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य को सम्मिलित किया गया था, रणथंभौर को सम्मिलित किया गया था उस सीरीज के अंतर्गत। अगला देखिए यहाँ पर, राज्य में सर्वाधिक जीव किस अभ्यारण्य में स्थित है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुकुंद्रा नेशनल अभ्यारण्य, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक जीव पाए जाते हैं इस अभ्यारण्य के अंतर्गत। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कुर्जा पक्षियों की शरण स्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है बताएगा। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहां पर ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य को कहा जाता है। यहां पर कुर्जा पक्षियों की शरण स्थली भी कहा जाता है, और कुछ कुर्जा पक्षी यानी कि रणथंभौर मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य में भी पाए जाते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है बताइएगा, किस अभ्यारण्य में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू अभ्यारण्य में जंगली मुर्गों के लिए फेमस है, और ये कहां पर है, ये सिरोही में हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, किस जिले में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, आपका डी ऑप्शन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर उदयपुर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, किस जिले में सर्वाधिक आखेट निश्चय क्षेत्र है बताएगा। ऑप्शन दे रहे हो यहाँ पर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या फिर सवाई माधोपुर। आखेट निश्चय क्षेत्र पूछा है जहां पर शिकार करना वर्जित है, तो किस जिले में सबसे अधिक है। तो सभी का बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, ए ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर दे रहे हो, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, भारत में बाघ संरक्षण योजना का निर्माता कौन है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश सांकला हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, टाइगर एंड रिटर्न पुस्तक के लेखक कौन थे बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश सांकला ने लिखी थी ये पुस्तक, कौन सी, टाइगर रिटर्न पुस्तक। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान का प्रथम जैविक पार्क कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ जयपुर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा अब भारत के अभ्यारण्य आपके सामने स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस कड़ी में इस वीडियो मैराथन क्लास में दोस्तों यहाँ पर मैं अभी राजस्थान के अभ्यारण्य मैंने आपको कंप्लीट कराए थे, अब मैं आपको भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि दोनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपको पता है यहाँ पर पटवार के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो फुल, तो यहाँ से आपकी पूरी तैयारी होती है। देखिएगा 38 क्वेश्चन तो इंडियन लेवल के होंगे उसमें, जिसमें करंट है, साइंस है, और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें एक यानी यहाँ पर अभ्यारण्य आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान के 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहा है, बीच में आया हुआ है दोस्तों यहाँ पर, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, ये जो अभ्यारण्य है दोस्तों यहाँ पर जो अभ्यारण्य है, प्रत्येक अभ्यारण्य का यहाँ पर दे रखा है कौन कौन से महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है, इनके बारे में पूरा डिटेल में हम यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर। तो तैयार हो जाएगा इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए। देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, देखिएगा भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है बताइएगा। तो यहां पर आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में हो जाएगा। अगला देखिएगा, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है बताइएगा। उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि सी ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर, किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जो बाघ है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन सागर अभ्यारण्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर, सर्वप्रथम भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी बताइएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1973 में सम्मिलित की गई थी दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिए, यहाँ पर भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। अब देखिएगा यहाँ पर भी कंफ्यूज हो रहे हो आप। देखिएगा यहाँ पर इंटरनेशनल का ये क्वेश्चन है, लेकिन जैसे महाराष्ट्र से अगर क्वेश्चन पूछता है किसी एग्जाम में, या फिर मध्य प्रदेश से अगर क्वेश्चन पूछता है किसी एग्जाम में, तो वहां की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर पेच मानती है दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान सरकार मानती है, यानी कि रणथंभौर को मानती है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर अभी तक है, यानी कि बिल्कुल यानी कि इंटरनेशनल की तरफ से यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका पूरा यानी कि निष्कर्ष नहीं निकला है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका पेच हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इस संदर्भ में। अब देखिएगा इस संदर्भ में देखिएगा रणथंभौर 24% ने दिया है और 29% लोगों ने दिया है यहाँ पर, यानी कि पेच दिया है दोस्तों यहाँ पर 350 स्टूडेंटों में से। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ स्थित है। नेपाल में, भूटान में, मणिपुर में या फिर मिजोरम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झील में है दोस्तों यहाँ पर ये। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताएगा। देखिएगा गिर वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात, बांधवगढ़ सेंचुरी मध्य प्रदेश, काजीरंगा सेंचुरी असम या फिर दूधवा सेंचुरी उत्तराखंड। तो इसमें से आपको गलत तथ्य पहचानना है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है बताएगा। तो सभी जानते हैं यहाँ पर, यानी कि एक सींग गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा, दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से सुल्तानपुर वर्ल्ड अभ्यारण्य स्थित है, पक्षियों के लिए है दोस्तों यहाँ पर। तो बताना होगा कहां पर है ये सुल्तानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुड़गांव हो जाएगा, हरियाणा में हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है बताएगा। कहां पर है ये। तो काजीरंगा, मानस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही है, असम में हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिएगा। देखिएगा, गिर गुजरात, पेरियार केरल, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, मानस हिमाचल। तो यहाँ पर असंगत की आपको पहचान करनी है। तो देखिएगा इसका जो असंगत है वो मानस हिमाचल में नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये असम में है मानस। और इनको याद कर लो। देखिएगा गिर है, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये गुजरात में हो जाएगा। पेरियार है, ये केरल में है दोस्तों, यहाँ पर पेरियार नदी के किनारे पर है, पेरियार अभ्यारण्य है, पेरियार परियोजना है। पेरियार अगर आपसे पूछता है, 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि पेरियार परियोजना कहाँ पर है, तो केरल में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, केरल में है। पेरियार नदी कहाँ पर है, तो केरल में है। पेरियार ऐतिहासिक स्थल कहां पर है, तो केरल में हो जाएगा। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो मानस है, वो हिमाचल में नहीं है दोस्तों, यहां पर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले देखिएगा, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। कहां पर है नंदा देवी बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में हो जाएगा। अगले देखिएगा, गिर अभ्यारण्य शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा शेरों का अभ्यारण्य कहां पर है, कौन सा है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिर अभ्यारण्य गुजरात में है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए, यहाँ पर बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा। अगला देखिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है बताएगा। तो कान्हा जाना जाता है बाघ परियोजना में सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पर कान्हा, और कहां पर है, एमपी में हो जाएगा, कान्हा वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। नागार्जुन वन्यजीव आंध्र प्रदेश में हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बाघों के लिए ये फेमस है। अगला देखिएगा, 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान स्थिति में 104 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला देखिएगा, नेशनल वुड फाइस्कल पार्क स्थित है, कहां पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताइएगा।
तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा उत्तराखंड में। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए जाना जाता है बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघों और हाथियों के लिए ये फेमस है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताएगा। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। केबलादेव साइबेरियन सारस के लिए बिल्कुल सही है। गिर एशियाई शेरों के लिए बिल्कुल सही है। काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, असम में है, बिल्कुल सही है। और दाचीगाम हाथियों के लिए ये यहाँ पर गलत है दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीविल लामजाओ, मणिपुर में है दोस्तों। यहाँ पर कीविल लामजाओ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तैरता हुआ ये अभ्यारण्य कहा जा सकता है जो किसके लिए फेमस है। एक तो देखिएगा जो है ना मगरमच्छों के लिए फेमस है, और जो जलीय जीवों के लिए फेमस है ये मणिपुर में है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, कहाँ पर है ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहाँ पर इनको कंप्लीट कर लो। अगला देखिए यहाँ पर नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का गुजरात आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल अभ्यारण्य का पुराना नाम क्या था बताइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेली नेशनल पार्क हो जाएगा। अब वर्तमान में भारत के किस राज्य में बाघ अभ्यारण्य नहीं है बताएगा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तमान में भारत के किस राज्य में बाघ अभ्यारण्य बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुजरात में नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है देखिएगा, आपको सबको पता है कि गुजरात भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एशिया की सबसे बड़ी शेरों की शरणस्थली माना जाता है, लेकिन वहां पर आपको पता है एक जंगल में दो शेर नहीं रहा करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये कहावत है, यानी कि शेरों में बाघ नहीं रह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस कारण गुजरात राज्य में एक भी बाघ अभ्यारण्य घोषित नहीं किया गया है दोस्तों। यहाँ पर क्योंकि एशियाई शेरों से बाघों को दूर रखा जाता है, इसलिए यही कारण है महत्वपूर्ण। अगला देखिए यहाँ पर, सन 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना के तहत भारत के कितने अभ्यारण्यों को इस परियोजना के तहत जोड़ा गया है बताइएगा इसका सही आंसर। तो सबसे पहले जोड़ा गया था 9 अभ्यारण्यों को जोड़ा गया था दोस्तों। यहाँ पर कान्हा किसली को जोड़ा गया था, नागार्जुन सागर को जोड़ा गया था, अपने यहाँ पर रणथंबोर अभ्यारण्य को जोड़ा गया था दोस्तों। यहाँ पर इनको बाघ अभ्यारण्य और एक उत्तराखंड में है कॉर्बेट अभ्यारण्य को जोड़ा गया था। इन 9 अभ्यारण्यों को जोड़ा गया था पहले 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी भारत में तब। अगला देखिए यहाँ पर हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, कहां पर है हजारीबाग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा झारखंड में हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांदीपुर नहीं है। अगला देखिएगा, और बांदीपुर कहां पर है, ये कर्नाटक में हो जाएगा बांदीपुर। अगला देखिएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर दे रहे हो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैलाश सांकला को कहा जाता है। राजस्थान में कितने बाघ अभ्यारण्य है बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान में 3 बाघ अभ्यारण्य है राजस्थान में। एक तो है दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है, एक सरिस्का है, एक रणथंबोर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में हो जाएगा राजाजी और कॉर्बेट नेशनल पार्क, 2 महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है बताएगा, दूधवा, बांधवगढ़ या फिर एमानगढ़ या फिर पीलीभीत। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बांधवगढ़, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन सभी का यहाँ पर करेक्ट है आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू की गई थी, अब बताइएगा 1973 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला देखिएगा, पेंच राष्ट्रीय अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर असम।
तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक पेच ध्यान रखना, महाराष्ट्र में और है पेच, ध्यान रखना पेच अभ्यारण्य है, लेकिन वो यहाँ पर राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं है महाराष्ट्र वाला, और ये मध्य प्रदेश वाला है पेच है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो नीचे वाला है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नागार्जुन राष्ट्रीय अभ्यारण्य 1973-74 में, यानी कि सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताइएगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेलघाट राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, ये सही जोड़ा नहीं है। अगला देखिए अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, बताना होगा किस अभ्यारण्य को। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क को जाना जाता है, राइनो के लिए जाना जाता है। अगला देखिएगा एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, कब किया गया था बताइएगा। हाथियों के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था भारत में, तो इसका प्रारंभ किया गया था 1952 में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी ऑप्शन आपके सामने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1973 में। भारत सरकार ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया था, कब किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1972 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा टाइगर प्रोजेक्ट अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी बताइएगा। यहाँ पर ये अथॉरिटी की स्थापना की गई थी 2005 को। अगला देखिएगा निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है बताइएगा। गलत सुमेलित है, गलत की पहचान कीजिएगा यहाँ पर। गिर एशियाई शेरों के लिए, केबलादेव साइबेरियन सारस के लिए, काजीरंगा एक्सिंग गैंडा के लिए और दाचिका माती के लिए, यही यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कस्तूरी मृग पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है कस्तूरी मृग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, तलहटियों में पाया जाता है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता बताएगा। ओडन गैलरी उत्तर प्रदेश, चौसिंगा राजस्थान, जोम्बो लद्दाख या फिर रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर पश्चिम बंगाल। तो इसमें से गलत जो जोड़ा है उसको पहचानिए। तो गलत जोड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये उड़न गैलरी वाला है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो उड़न गैलरी है वो केवल राजस्थान का सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पर बताइएगा वीडियो कैसा लगा दोस्तों। यहाँ पर सभी 120 प्रश्न आपको कैसे लगे जरूर कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचा है, अगला वीडियो ऐसे ही मैराथन क्लास लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर की तरफ से जो भी सिलेबस है, जो भी प्रश्न है आपके सिलेबस में दोस्तों यहाँ पर, वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों। यहाँ पर बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, और प्लीज आपके सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचा है एक बार सुझाव जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों। यहाँ पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या फिर नहीं हुआ है ये बताइएगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर तैयार हो जाएगा, इनको याद कर लो कैसी भी तरह से दोस्तों यहाँ पर। और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग में जितने भी पेपर लिए हैं बोर्ड ने उनको रट लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि उन्हीं से आपके जो प्रश्न है वो वहीं से पूछेगा जो बोर्ड है वो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए।